यानी सिंपल इंटरेस्ट के चौथे नंबर वीडियो के बारे में। तो क्वेश्चन है दोस्तों जैसा 20,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 15%, यानी पहला के लिए 10%, दूसरे के लिए 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। तो कुल साधारण ब्याज कितना रुपये होगा, यानी कुल साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो 20,000 का ये हो गया, 10% दिया है दोस्तों 3 साल का। उसी तरह दोस्तों 40,000 का 15% दिया है 3 साल का। तो इस तरह दोस्तों 20,000 का 10% 1 साल का हुआ, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये हुआ, तो 1 साल का 2,000 हो गया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, ये आपको 6,000 रुपये ब्याज हो गया। और इसी तरह दोस्तों 40,000 का 15% रेट दिया है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। 1 साल का तो 40,000 गुने 15,000, 40,000 गुने 15/100, इस तरह आप निकाल लीजिए। तो 100 से 100 गया, 15 चौका 60, यानी 6,000 रुपये आपको 1 साल का ब्याज हो गया। और 3 साल का पूछ रहा है तो ब्याज हो गया 18,000। और अब पूछ रहा है दोस्तों कुल, तो पहले वाला का कुल हो गया दोस्तों 6,000 ब्याज, दूसरे वाला का 18,000। इस तरह दोस्तों कुल साधारण ब्याज हो जाएगा 24,000 रुपये। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर x वर्षों के लिए x% साधारण ब्याज पर 100 रुपये पर क्या होगा। तो यानी दे दिया है दोस्तों किसी राशि पर, यानी किस राशि पर पूछ रहा है। तो 100 वर्षों ये आपने समय दिया है, 1 वर्ष 1% रेट दिया और 100 रुपये दोस्तों प्रिंसिपल यानी मूलधन दे दिया है। तो इस तरह दोस्तों साधारण ब्याज निकाल दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, ये आपको साधारण ब्याज दिया है 100 रुपया। तो पूछ रहा है किस राशि पर, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो मूलधन का आपको सूत्र होता है दोस्तों, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, जो कि आपको ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, जो कि ब्याज दिया हुआ है 100 रुपये, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो x से x गया, ठीक है दोस्तों, x से x गया और p गुने x बाई 100, यानी p बराबर मूलधन का हो जाएगा दोस्तों 100/x, यानी आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात करें। जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा है, जो कि ये आपको रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा हुआ है। तो आइए दोस्तों सोल्व करते हैं। तो जैसे साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों साधारण ब्याज मूलधन से, यानी एस आई जो कि मूलधन से 3500 रुपये कम है, p माइनस 3500, ये आपको हो गया। और इधर दिया है दोस्तों, तो फॉर्मूला हो गया दोस्तों p गुने r गुने t/100। तो यानी p निकालना है, तो p हो गया दोस्तों, जो कि मूलधन से 3500 कम है, तो p को हम p मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप x भी मान सकते हैं। अब 12.5% का ही आपको जैसे तोड़िएगा तो 125/10 हो जाएगा, दशमलव में तोड़िएगा, p गुने 125 गुने 3/100 गुने 10। तो इस तरह दोस्तों 25 25 125, 25 चौका 100 हो गया दोस्तों। अब 5 15 और 4 इधर कटाइएगा। और अब नीचे में आ गया दोस्तों 8, तो 8 से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8p हो गया, और माइनस 3500 गुने 8, अब बराबर इधर वो हो गया ऊपर में 3p। तो और इस तरह दोस्तों कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 5p बराबर, तो p बराबर हो जाएगा 5600। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।